today I want to talk about the crucifixion. तो आज बात कर रही है पास्टर क्रूस पे चढ़ाए जाने की। And I know that everyone is reading the word of God. पास्टर कह रही है मुझे विश्वास है कि हर किसी ने परमेश्वर का वचन पढ़कर आया है। I will not speak about all the things that what is that in the word of God. पास्टर कह रही है मैं सारे यीशु मसीह क्रूस की पूरी उसी के बारे में नहीं बताऊंगी Because it is too big. क्योंकि ये बहुत लंबा है यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाने का पूरा Our generation to generation हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी to speak the word of God. प्रभु का वचन पढ़ने But today I want to talk about in the cross. तो आज पास्टर बात करें क्रूस पर Jesus before he died. यीशु मसीह के मरने से पहले He has said in 7 things. 7 चीजें उन्होंने कही। I want you to write down. पास्टर चाहती है कि आप लिख लें So that in your life ताकि आपके जीवन में that can do a great thing. ये 7 चीजें बहुत काम करेंगी। So Jesus was today all we become a Christian. तो आज जैसे कि हम मसीही बन तो गए हैं Without Jesus Christ die on the cross, यीशु मसीह जब तक क्रूस पर नहीं मरते there is no salvation. उद्धार नहीं है, There is no freedom. कोई आजादी नहीं, There is no eternal life. कोई अनंत जीवन नहीं, Or there is no freedom for us. कोई आजादी नहीं है हमारे That लिए। is why Good Friday is very important. इसलिए गुड फ्राइडे बहुत बहुत जरूरी है। Jesus come into this world. यीशु मसीह दुनिया में आए Not only save us, सिर्फ हमें बचाने के लिए नहीं, even he go to the grave. वो ग्रेव में भी गए, कब्र में गए And we all are, there is no place the grave to be open. और ऐसी कोई जगह ही नहीं थी जो कब्र खुलने पाए। Grave was burned कब्र को बंद कर दिया गया था forever. हमेशा के लिए, And nobody cannot rise up. कोई भी वहां से बाहर नहीं आ सकता। So Jesus come, यीशु मसीह आए, he took our curse, हमारे श्राप our लिए, bondage, हमारे बंधन लिए and he was buried और दफनाया गया। even the 3 nights in the grave. उस कब्र के अंदर 3 रात, The Bible says, बाइबल कहती है Jesus is not dead. यीशु मसीह मरे हुए नहीं थे। Even when he was buried, जब उनको दफनाया भी गया, in that grave, उस कब्र में जब रखा हुआ था, also he was, conquered the death. वो लोग उन्होंने मृत्यु पर जय पाई। Jesus didn't die when he was in the grave also. यीशु मसीह जब उस गुफा में उस कब्र में थे तब भी यीशु He मसीह मरे went नहीं थे। down into the grave. वो कब्र में गए तो He opened the grave लेकिन उन्होंने कब्र को खोला so that all the people believed they would rise again. ताकि जो लोग विश्वास करते हैं वो सब जिंदा होने पाए। That is why today when you believe and die, तो इसलिए जब आप विश्वास करके मरते हो death will never take over you. मृत्यु आप पर काम नहीं कर पाएगी। When Jesus Christ comes, जब यीशु आएगा you will rise again. आप दोबारा जिंदा हो जाएंगे Because God has already conquered the क्योंकि death. परमेश्वर ने मृत्यु पर जय पाई है And God has already opened your tomb. परमेश्वर ने आपकी कब्र को खोल दिया है। That is why और इसलिए when Jesus was in the grave, जब यीशु मसीह उस कब्र में he थे went down to the Satan वो शैतान के पास गए who bound us जो हमें बांधता है in the grave. कब्र में Eternity. अनंत काल तक That you are in the hell. जब आप नरक में होने And you are चाहिए in the grave. या आप कब्र में होने But चाहिए Jesus लेकिन was यीशु busy. वो व्यस्त थे And he opened the grave. और उन्होंने उस कब्र को खोला। That is why the Bible says Jesus conquered the death. इसलिए बाइबल में लिखा है कि यीशु ने मृत्यु पर जय पाई। And he conquered the grave. उन्होंने मृत्यु पर He कब्र पर जय went पाई down and all of grave he opened. और वो गए और उन्होंने सारी कब्रें खोल दी And he raised up again और वो दोबारा जिंदा हो after 3 days. 3 दिन के बाद। But लेकिन before that, उससे पहले so today, the crucifixion, तो आज हम बात करें क्रूस पर चढ़ाए जाने की। before Jesus died, यीशु मसीह की मृत्यु से पहले everyone, हर कोई व्यक्ति before they died, मरने से पहले there is a last word. कुछ आखिरी शब्द होते हैं हर That किसी के। last word is very हमेशा जो आखिरी के शब्द होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। That last word is very important. तो आखिरी के शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। People die. लोग मरते हैं, So many people they speak a last word. बहुत सारे लोग मरने से पहले कुछ बोल के मरते हैं। Or sometimes when people are very sick, या कोई लोग बहुत बीमार होते हैं then you tell them all the family members to come तो together, आपके रक्त सारे परिवार वालों को इकट्ठा कर लेते हो and then you tell them to bless them. और आप कहते हो कि मरने से पहले अपने परिवार वालों को आशीष देके जाओ। So many people experience that somebody is going to die, then you want to receive the word, or they want to speak to you all. तो कब आपने ऐसे कभी अनुभव किया कोई व्यक्ति मरने वाला है और आप सब उसके पास चले कि वो व्यक्ति आखिरी मुझे क्या बोलना चाहते हैं, क्या आशीष देना चाहते So हैं? before they die, the last word to given to each one of तो them. मरने से पहले एक शब्द होता है जो हर व्यक्ति के लिए बोलता है। How many people experience? कितने लोगों ने अनुभव किया है? Your grandfather, आपके your दादा, grandmother, दादी before they die, मरने से they पहले want to speak your last वो word. आपसे कुछ आखिरी शब्द बोलना चाहते So हैं। the whole family gather पूरा together परिवार इकट्ठा हो जाता है and they give the last और word. वो आखिरी शब्द बोलते हैं। How many people experience? कितने लोगों ने अनुभव किया है? I also experienced. पास्टर ने भी किया है। Before my grandpa died, पास्टर कहे जब मेरे दादाजी मरे my थे father called me इनके
जब भी केरला में थी to come to the my कि मैंने को grandfather. वापस आया कि दादाजी बहुत बीमार हैं। So I come पास्टर आई and I meet him. और पास्टर उनसे मिली And my grandpa give me the last word और आखिरी के शब्द दादाजी ने इनको दिए and he blessed me. और उन्हें आशीष दी पास्टर So को। all the family members सारे परिवार के लोग from different states, अलग-अलग जो प्रदेश में थे, from different village, अलग-अलग गांव में थे, they come together वो साथ में आए and they listen to the और last वो word. सुन रहे थे आखिरी में क्या बोल के मरते हैं। And that word is very important. और वो वचन बहुत जरूरी होता है। Each one of them, हर कोई व्यक्ति they giving the last वो word. एक शब्द दे बोल के ही मरते They हैं। will say you will be blessed, वो कहते or they giving the land, या वो or they giving the property, प्रॉपर्टी देकर or जाते they हैं। giving. ये कुछ ना कुछ So when that last word जब आखिरी शब्द बोले जाते they हैं, give to you, जब वो आपको देते हैं, nobody cannot take away. कोई उन शब्दों को ले When the person died, जब कोई व्यक्ति मर रहा है, you receive it, आपने वचन को पाया है, and nobody cannot claim. कोई क्लेम नहीं कर सकता। People will say, लोग कहेंगे my father before he died, मेरे पापा ने मरने से or पहले, my mother before he मेरी died, मम्मी ने मरने से or पहले, my husband before he मेरे died, पति ने मरने से or पहले, my wife before he मेरे died, पति के मरने से or पहले, my mother father before they मेरे died. माता पिता के मरने से They पहले giving me this उन्होंने one. मुझे ये चीज दी। This is my अब portion. ये मेरा है। So that is how human being also maintain. इंसान भी ऐसे ही चीजों को संभालते हैं। So Jesus also यीशु मसीह भी on the cross, क्रूस पे जब थे, 7 things, 7 चीजें last word आखिरी में before he was buried, जब उनको दफनाया गया, before he उससे पहले, was given up, जब उन्होंने सांसें छोड़ी उससे पहले he has spoken. उन्होंने कुछ कहा। And that word is so very और ऐसे ही वो शब्द बहुत जरूरी है। And let us see. तो आइए देखते हैं So the last word that God has given to us जो आखिरी शब्द यीशु ने कहे before he died on the cross. क्रूस पे मरने से पहले, Write down. लिखिए The last word, आखिरी शब्द he hung on the cross. जो क्रूस पे लटके हुए थे He was put his in the head with thorn of the gate. और उनके सर के ऊपर वो कांटों का मुकुट He पहनाया was था, beaten up. उनको मारा गया He था, was torn apart. उनके शरीर को तोड़ा गया था And so many, his flesh had come out, और blood उनके was शरीर dropping. से खून निकल रहा था, त्वचा खराब हो रही थी And he was spoken. और बोल रहे थे। What word is that? क्या कहा था उन्होंने? The first word पहली चीज God said, प्रभु ने कहा Father, कि पिता forgive them. इन लोगों को माफ कर दो, They don't know what they क्योंकि ये do. नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं मेरे साथ। Wonderful. अब देखिए कितना अद्भुत है। God was tortured यीशु मसीह को तड़पाया गया। on Palm Sunday. पाम संडे के दिन People say the Hosanna, Jesus is the King and Lord of लोग तो Lords. चिल्ला रहे थे होशाना, यीशु मसीह राजाओं के राजा है। On the Thursday, Friday, और शुक्रवार को the Bible says that on Friday early morning, बाइबल ऐसे बताती है शुक्रवार की 3 सुबह p.m., सुबह के 3 बजे God was arrested. यीशु मसीह को पकड़ा गया। 3 a.m. सुबह 3 बजे and then 3 p.m. और दोपहर के 3 बजे he was give up his उन्होंने life. सांसें छोड़ दी। So now people say that you are the King of Kings and Lord of Lords. तो लोग कहेंगे तुम तो राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु हो। The same group, वही लोग जिन्होंने गुरुवार को the ऐसा कहा, same crowd, वही लोग they said crucify him, crucify शुक्रवार him. को बोल रहे हैं क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ। The people they say that you are the king. तो जब ये लोग बोल रहे थे कि तुम तो राजा हो And after one day, और एक दिन के बाद kill him, कहते मार दो, crucify क्रूस him. पे चढ़ा दो। He said he is a God. उसने तो कहा तो परमेश्वर है, He declared himself. अपने आप को परमेश्वर बताया था। So this is not the right thing. अब ये सही चीज नहीं है। So they are shouted. वो लोग चिल्लाने लग गए। So now Jesus was arrested. यीशु मसीह को पकड़वाया गया Or Jesus was tortured. और उनको तड़पाया गया। Jesus was put into so many judgment. उनको बहुत सारे न्याय करे गए उनके। He went to the Caesar. वो कैसर के पास गया, He went to the Pilate. पिलातुस के पास गया। Pilate was the governor on पिलातुस Jesus' जो था time. वो गवर्नर था यीशु के समय का। In Jesus' time, यीशु के समय में Caesar, the emperor, the Roman empire was ruled. जो कैसर था वो रोमी साम्राज्य के ऊपर राज कर रहा था। Now what is the prime minister Modi is ruled. जैसे आप देखिए अभी जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी In Jesus Christ's time, यीशु मसीह के समय में Romans were ruled. उस समय रोमी लोग जो है राज कर So रहे थे। Caesar is the emperor. जो कैसर था वो वहाँ का राजा So under the Caesar, तो कैसर के नीचे Pilate, पिलातुस काम करता था। he was the governor वो गवर्नर था in Judea, the city. यहूदा जगह पर। So he need to give the permission. तो उसको परमिशन देने की जरूरत थी। So he come to Judea, Pilate. तो पिलातुस के पास आया। Even the Pilate see Jesus was an innocent अब person. पिलातुस ने यीशु को देखा, उसको लगा कि हाँ यीशु तो गलत नहीं है। I didn't found any problem. इसे क्रूस पे कैसे चढ़ा दो, इसने गलत तो I didn't found any sin. इसके अंदर मुझे कोई पाप ही नहीं I मिला। didn't found any desire to crucify. मैंने ऐसा कोई कारण ही नहीं पाया कि इसे क्रूस पे चढ़ा दूं। But the public said crucify him, crucify चिल्ला him. रही है क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ। Then they
two options. तो पिलातुस ने पहले क्या करा, दो ऑप्शन दिए। Passover is coming. जब फसह का पर्व आता है, So every Passover, हर फसह के पर्व पर the prisoner, one person need to release. तो जेल की कैदियों में से एक व्यक्ति को छोड़ा जाता है। Then Pilate told them, तो पिलातुस ने कहा, one person need to be released. तो ठीक है, आज एक व्यक्ति को तो छोड़ना है, I need to release Jesus. तो एक काम करते हैं, यीशु को छोड़ दो। Then public was shouting, पब्लिक ने चिल्लाना शुरू कर no, दिया, we don't want नहीं Jesus. नहीं, यीशु को मत छोड़ो, Barnabas को release कर लो. बरअब्बा को छोड़ दो, Kill Jesus Christ. यीशु को क्रूस पे चढ़ाओ, He is not the God. वो प्रभु नहीं है, We don't want हमें नहीं चाहिए। the whole entire people who come to Passover. सारे लोग जितने फसह के पर्व में सब चिल्ला रहे थे, High priest, all the God महायाजक, बड़े बड़े leaders, they joined together. सारे अगुए मिलकर सारे चिल्ला रहे थे। Barnabas was a thief. अब बरअब्बा कौन था? बरअब्बा बाइबल बताती है खूनी था, मर्डर था, He was very wicked वो person. बहुत बुरा व्यक्ति था। They want them to release. लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, इसको छोड़ दो। Innocent Jesus Christ was the innocent. लेकिन यीशु मसीह निर्दोष था, And they want to kill them. वो कह रहे इसे पकड़ के मार दो। They want them, Barnabas to be released. उनका नहीं, बरअब्बा को छोड़ दो, Jesus Christ to be killed. यीशु को मार दो। Then Jesus was put it and Pilate gave the permission. और यीशु को फिर उन्होंने क्रूस पे चढ़ाया पिलातुस की परमिशन के बाद। Even that they didn't just took to the cross. और ऐसा ही नहीं क्योंकि यीशु को उठाया वो क्रूस पे मारने ले गए, He was tortured. क्रूस पे चढ़ाने से पहले उन्हें बहुत ज्यादा So टॉर्चर much किया गया, torture. बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया। After torture, टॉर्चरिंग के बाद the cross that he is going to hang, जिस क्रूस पर लटकाना था, he was made them to carry. वो क्रूस पे कहा कि यीशु तुम ही उठा के ऊपर पहाड़ तक लेकर जाओ। Just think about that. आप सोचो, So much beating them. शरीर में इतना खून निकल Blood रहा will है, come out. इतने जख्म है, Even his own cross. अपना खुद क्रूस, See, cross is not like this, no small cross. जैसे यहाँ पे वो छोटा सा लकड़ी का क्रूस दिखा, One person to be killed, hung. एक व्यक्ति, अगर ऐसी दो लकड़ियां जो मिलके किसी व्यक्ति का बोझ उठाकर, सोचो वो लकड़ियां तो कितनी मजबूत होगी, That cross to be very big. और वो क्रूस बड़ा भी होगा, And that cross to be not a small stick. छोटी सी दो डंडियां नहीं होंगी, बड़ी बड़ी दो लट होगी, His own cross. उसका अपना क्रूस। That Jesus also might not be a small Jesus. अब यीशु को छोटा मोटा बच्चा तो नहीं होगा, Jesus might be 6 feet. यीशु मसीह शायद 5.5-6 फुट का तो होगा, So his cross may be very big. इसका मतलब उस पे जिस पे क्रूस पे चढ़ाना है That was not in the plain. वो तो 7 फुट या 8 फुट का होगा। Jesus was crucified in the Golgotha mountain. और यीशु मसीह को किसी प्लेन जगह पे नहीं लगाया गया था क्रूस पर, लेकिन गोलगोथा नाम का एक पहाड़ था, वहां पर उन्हें डाला। Even today when you go there, अगर आप आज भी जाएंगे इजराइल, so tired, कितने थके हो, you need to go, climb up in the mountain. आप उस पहाड़ पे आपको चढ़ना पड़े। Today many people, Christian, they go for pilgrimage आज कितने लोग हैं, क्रिश्चियन लोग जो जाते हैं इजराइल and they go for Jesus और crucifixion. देखने जाते हैं, अच्छा यीशु मसीह कहाँ क्रूस पे चढ़ाया I था। also went there in 2017. 2017 में पास्टर भी गई थी। You cross, you climb up the mountain अगर आप पहाड़ पे चढ़ते हैं, just like this, वो पहाड़ एकदम सीधा है, मतलब and so many kilometers. बहुत किलोमीटर तक चलना पड़ता And है, Jesus took his own cross और यीशु मसीह ने अपना क्रूस and उठाया he था, took to the mountain और वो उठा के पहाड़ in पर the गए। Golgotha. गोलगोथा नाम का चोटी थी वहाँ, Even Jesus was fall. और यीशु मसीह गिरे Even भी। the Bible says Jesus fall 3 times. बाइबल बताती है 3 बार यीशु मसीह All गिरे। people say Bible says Jesus fall 7 times. कई लोग तो कहते हैं 7 बार यीशु मसीह गिरे, And Jesus could not. And nobody helped them. और कोई यीशु की मदद नहीं कर रहा था। Even when they fall, जब यीशु मसीह गिर they रहे थे, were beating them तो और मार रहे थे, like a buffalo. जैसे कि गाय भैंस को मारते You हैं। know, buffalo. जो भैंस होती है, I brought up a farmer house. उसके पास से एक किसान की घर पैदा हुई है, We make a kitty. तो खेती जिसे लोग करते हैं, They put the lakri in the तो buffalo. लकड़ी लगाते हैं भैंस के गले में, You know that? And then when the no making the kitty और जब वो चलती नहीं है, that much heavy, इतनी भारी, when the buffalo is not walking fast, जब भैंस तेज नहीं चलती, that would beat them. उसको डंडी मारते हैं, Then buffalo will go. फिर भैंस तेज चलती है। And that is how we make the water field. ऐसे पास से करिए, हम पूरे खेत को तैयार करते So Jesus Christ is हैं। like यीशु मसीह के साथ भी ऐसे ही हुआ, more than that. उससे भी ज्यादा। He took his own lakri. उन्होंने अपनी लकड़ी को पकड़ा Soldiers were beating them. और सारे सैनिक मार रहे When थे, they fall, जब वो गिरे beat, और मार रहे थे। beat. We can't go. अरे चल चल उठ फटाफट, You have to go. अरे पहुंचना You have the power. तुम तो परमेश्वर बोलते हो, Get up. ताकत दिखाओ अपनी, You लेकर जाओ beating them. और मार मार के ले जाओ। That beating also. वो मारना भी, Not simply beating. ऐसे नहीं प्यार से ऐसे ऐसे मार दिया, ऐसे They नहीं, are beating with anger. बहुत गुस्से से मार रहे थे वो। They are beating with all their strength and जितनी power. ताकत थी ना, वो रोमी लोगों में उतने जोर की मार रहे थे।
And the Bible says that when he beating, और बाइबल बताते हैं जब वो मार रहे थे, his throat will just come out. तो जब मार रहे थे तो जो वो मार रहे थे जिससे रस्सियां बंधी थी, उस रस्सियों के आगे भी कीड़े निकली थी, वो कीड़े शरीर में जाती थी और बाहर आती थी, तो So the flesh will turn apart. स्किन भी साथ साथ बाहर आती When the beating the stick like this, जब मारते थे every skin will तो come out. जितनी कीड़े शरीर पे चिपकती थी उतने इसको स्किन को लेकर बाहर निकलते। That is how the Jesus was tortured. ऐसे यीशु मसीह को मारा गया, For you and for me. आपके लिए और मेरे लिए। But Jesus didn't say anything. पर यीशु मसीह से कुछ भी नहीं कहा, He didn't say anything. कुछ भी नहीं कहा। People were mocking him. लोग हंस रहे थे, थूक रहे थे उनके मुंह पर, And people were mocking him. You say that you are the son और of सब God. हंस रहे थे, अच्छा तू तो अपने को प्रभु बोलता है, बचा के You दिखा, are heal people. तू लोगों को ठीक करता You था ना, raise the dead. मरे हुए को जिंदा करता था, Why you can't able to save तू yourself? अपने को भी बचा नहीं पा रहा, कैसा तू परमेश्वर है? See, they are testing no Jesus' temper. वो यीशु मसीह की मतलब टेम्पर को चेक कर रहे थे, कितना कब चुप रहेगा, एक दिन तो बोलेगा। There are so not only few people. और एक दो लोग नहीं थे, The big Pharisees, Sadducees, बड़े बड़े फरीसी, पढ़े लिखे लोग यीशु मसीह The governor. गवर्नर लोग, the big people, and then they follow them. और जो उसके पीछे चल रहे थे। Then they was putting them. And Jesus said, और यीशु ने कहा when he was hanging on the cross, जब वो क्रूस पर थे, Father, पिता forgive them. इन्हें माफ कर दे। To whom? किसको? All the people जितने लोगों ने मेरा मजाक बनाया है। who mocking them. You can do like that? क्या हम कर सकते हैं? Eat them mocking me. आपसे कहेगा मेरा कोई मजाक उड़ाए, I will more back to the person. मैं उससे ज्यादा मजाक बना के I will दिखाऊंगी। never be हम forgiven. चुप थोड़ी रहेंगे, हम माफ थोड़ी कर पाएंगे। But Jesus talked to the Father. पर यीशु मसीह ने उनसे नहीं, यीशु मसीह ने परमेश्वर से The बात, first word in the cross. उन्होंने पहला शब्द पिता से He कहा, was talking to the Father. पिता से बात कर रहे थे। Father, पिता, forgive these people इन लोगों को माफ who कर, are torturing me, जो मुझे who परेशान are कर रहे killing हैं, me, जो मुझे मार रहे who हैं, are arresting me, जो मुझे अरेस्ट करके who ला are रहे हैं, claim that I am a sinner, जो मुझे कहते हैं कि मैं पापी हूँ, I am a wicked person. मैं बुरा व्यक्ति हूँ, Forgive them. इन्हें माफ कर दो। They don't know what they वो do. नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। How much God is so loving. आप ये देखिए परमेश्वर कितना आपसे प्यार करता है। See, we are so wicked, आप ये देखिए हम सब कितने पापी हैं। full of evil. हम हमेशा बुरा सोचते Our हैं, heart, our thought, हमारे our दिल में mind. मन में हमेशा We नेगेटिव चलता never है, forgive people. हम लोगों को माफ नहीं We कर पाते। never, we have never think good thing come out. हम सोचते हैं तो कुछ अच्छा हमारे अंदर से बाहर नहीं आता, Still, पर फिर भी God said प्रभु कहता to है the Father, पिता से, Father, पिता forgive Pastor. पास्टर को भी माफ कर दो। She doesn't know what she's वो doing. नहीं जान रही है वो क्या कर रही है। That is what Jesus is doing. ये यीशु मसीह कहता है। Jesus said, all your wickedness in, यीशु मसीह कहता है तुम्हारी सारी बुराइयां, all your bondage, तुम्हारे सारे all your, all your stubbornness, तुम्हारे सारे जिद्दीपना, unforgiving, माफ ना करना, jealousy, जलन करना, all kinds of evil. हर तरह की बुराई, God see you. प्रभु देखता है हमें। God talk to the Father. प्रभु पिता से बोलता है, Father, पिता forgive these people. इन्हें माफ कर दो। They don't know what वो they नहीं do. जान रहे कि वो क्या कर रहे हैं। So he was torturing them. तो लोग उन्हें परेशान कर रहे But थे, in the first, last word, पर पहला शब्द जो उन्होंने कहा, forgive them, Father. इन्हें माफ कर दो पिता। What they are doing. वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। They're beating me. वो मुझे मार रहे They're हैं, arresting me. मुझे पकड़ के लाए हैं, They claim that I'm a वो sinner. कहते हैं मैं पापी हूँ, They claim that I'm a wicked वो person. कहते हैं बुरा हूँ, But what they are speaking, तो मुझे बोल रहे हैं ना, they don't know उन्हें नहीं पता चल रहा कि वो क्या what बोल they रहे are हैं। doing. Because क्योंकि Satan is the one who used क्योंकि them. शैतान ही है जो उन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। Satan used us. शैतान हमारा इस्तेमाल करता है, Bring us wickedness. हमारे अंदर बुराइयों को लाता है। So God said that God love you. तो परमेश्वर तो So आपको God प्रेम never करता है। condemn you. परमेश्वर को नकारता God नहीं है, never rejected you. परमेश्वर को नकारता नहीं है। Forgive them. उन्हें माफ कर दो। Forgive this, my brother and sister. मेरे भाइयों और बहनों को माफ They कर दो। don't know what they're doing. वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। See, when Jesus talked to the Father, जब यीशु मसीह पिता से बात करता है, God forgive you. परमेश्वर को माफ करता है। That is the last word then. और ये शब्द है जो यीशु The मसीह first time जो 7 शब्दों में से God पहला speak शब्द कहा on the था, cross. यीशु मसीह ने क्रूस पर। And I was meditating this word. पास्टर करीम उस बच्चे को सोच रही थी How great God is. कि परमेश्वर कितना महान है। Sometimes when people give you gully, जब हमें लोग गाली देते हैं, we can't forgive. हम थोड़ी माफ You कर are पाते हैं, crying. हम रोने लग जाते हैं। And you are, the person who speak is forgive about the person, but you are getting that word is more torturing you. जिस व्यक्ति ने गाली दी वो तो गाली देके चला गया, लेकिन वो शब्द जो आपने पकड़ के बैठ गए वो आपको ज्यादा परेशान कर रहा है। But God never have. God is the, He received all kinds of evil,
but God never think about. उतना सारा गलत भी उसने पाया, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह ने इतना गलत होने के बावजूद उनको माफ कर दिया। Turn into Luke chapter 23 verse 34. खोलते हैं लूका को सुसमाचार Luke chapter 3 verse 23 verse 34. The Bible says, 23 का 34। Father, forgive them which they don't know. He cried out and talked to the Father. He was asking to the Father of heaven, who is in heaven, ask God to forgive your sins. उन्होंने कहा, पेज नंबर 126 नया नियम लूका का सुसमाचार 23 का 34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े काटे। Amen. This is the before he died. तो यीशु मसीह के मरने से पहले He was telling, उन्होंने कहा forgive all the people. कि परमेश्वर सारे लोगों को माफ कर दो, What they are doing, they don't कि वो know. नहीं जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। Amen. आमीन। Then second, दूसरी चीज, listen carefully. Second, before he died जब यीशु मसीह मरने से पहले on the cross, क्रूस पर, I will ask again, okay? And you write down. This will lead you a whole life. ये आपके पूरे जीवन जाएगा, तो आपको लिखना है कि ये 7 चीजें क्या थी। Jesus' last word on the cross. आखिरी शब्द क्या थे यीशु So मसीह? the second, दूसरी चीज, Jesus said, यीशु ने कहा today कि आज you will be with me in paradise. कि तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में हो। This is the last one on the cross. यीशु मसीह ने Jesus कहा, was hanging in the cross. यीशु मसीह क्रूस पर थे। Jesus said, यीशु ने कहा today कि आज you will be with me तुम on the मेरे साथ cross. होगे स्वर्ग लोक में। Let us turn to Luke 23. खोलते हैं लूका 23 में ही, Same chapter, okay? Luke 23, verse 43. Read. 23 का 43। Read there. उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। Amen. आमीन। So last word on the cross. ये क्रूस पे आखिरी शब्द क्या था? Jesus told, यीशु ने कहा there is a one man in the left, कि एक व्यक्ति था उल्टे, one man in the right. एक व्यक्ति दाहिने ओर। When Jesus was crucified on the जब cross, यीशु से क्रूस पे चढ़ाया गया, not only Jesus सिर्फ Christ, यीशु ही नहीं, there is a 3 people टोटल 3 लोग थे on the cross. क्रूस पर। So in that 3 people on the और cross, उन 3 लोगों में they know that Jesus is the King of Kings and वो Lord of लोग भी Lords. जानते थे कि यीशु मसीह People were राजा है। shouting and screaming. लोग चिल्ला रहे थे। And then not only Jesus, left, right, Jesus was in the middle, and then the 3 of them are hanging on the 3 cross. लोग थे, यीशु मसीह और उनके दाहिनी और बाईनी और 2 चोर। Jesus is also about to die. यीशु मसीह भी मरने वाले These थे, people are also about to die. ये लोग भी मरने वाले थे। So 3 were, hung on the cross. तो 3 लोगों को क्रूस पे चढ़ाया गया। Then one man in the left तो side, जो एक व्यक्ति उनके हाथ को था, he said to God, उसने कहा, you are the Son of God. तुम प्रभु परमेश्वर का पुत्र कैसे हो? Save yourself. बचाओ ना फिर अपने आप को। See, that person was, blame Jesus that you are the Son of God. तो वो व्यक्ति यीशु मसीह पर दोष लगा रहा था कि तुम तो प्रभु का पुत्र हो। But in the right side, पर बाईं ओर, these 2 people are thieves. जैसे एक बाईं और एक दाईं और 2 चोर थे, But the Bible says they are no what kind of thief. The Bible didn't say. पर बाइबल ये नहीं बताती किस तरह की चोरी उन्होंने करी। But the Bible says they are robbery. पर बाइबल कहते चोर थे, So they also about because in those days, क्योंकि उन दिनों में in Romans, रोमी में their punishment कि पनिशमेंट क्या होती थी, is hanging on the cross. कि जो भी कोई सजा होती थी क्रूस पे चढ़ा देते थे। Today our Indian punishment is what? आज भारत के अंदर क्या पनिशमेंट मिलती है? फांसी भी होते हैं और लाइफ imprisonment देते हैं. या तो उम्र कैद होती है या फिर फांसी मिलती है। So that is our law of India. तो ये देखिए भारत की सरकार But in Jesus' time, लेकिन यीशु के समय whoever do wicked, जो भी गलत करता था, the law and the government, the Romans तो Empire, सरकार और कानून क्या बोलती थी? they used to be crucified. कहते क्रूस पे चढ़ा के मार। That is why Jesus was crucified. इसलिए तो यीशु मसीह को भी This is चढ़ाया the गया। punishment. क्योंकि यही पनिशमेंट So होती when है। Jesus was जब crucified, यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया, 2 people also तो crucified. 2 और लोगों को भी चढ़ाया They गया, also given the punishment. उनको भी पनिशमेंट नहीं So दी। in the spot of the cross, तो उस समय क्रूस की जगह पर the right side of the person, तो जो दाहिनी ओर था, he was repeating, वो चोर ने पश्चाताप किया, "Oh Lord, you are the Son of God. अरे परमेश्वर आप प्रभु के पुत्र You हो, are an innocent people. आप तो मासूम हो, You are निर्दोष the हो, innocent person. आप तो निर्दोष हो, You are the holy person. आप पवित्र हो, You are not deserved. आपने तो इसके I लायक, am deserved. मैं तो लायक हूँ, I am a wicked मैं person." तो बुरा व्यक्ति हूँ। Even the innocent person is hung on the cross. आप ये देखो निर्दोष व्यक्ति को क्यों चढ़ा रखा है? That I deserve to death. अगर निर्दोष व्यक्ति क्रूस पे मर रहा है तो मैं तो मृत्यु के लायक हूँ। That person on the cross, वो व्यक्ति जो क्रूस पे था, in the right side person, जो राइट साइड पे था, he was repeating, उसने
पश्चाताप किया। See, hanging the cross, 3 of them. आप ये देखो क्रूस पे 3 लोग चढ़े हुए They are थे, talking one another. एक दूसरे से बातें कर रहे थे। The one person said, तो एक व्यक्ति ने कहा, "You are the son of God. अरे तू परमेश्वर का पुत्र है, Show your power. अपनी ताकत दिखा, Save yourself." बचा के दिखा ना। Another person said, दूसरा व्यक्ति कहता है, "I am a sinner. मैं पापी हूँ, You are a son of God. तुम परमेश्वर के पुत्र हो, You are the king of the Jews." तुम तो यहूदियों के राजा हो। When you read in that 23, 40, 43, 44, you will see what the. अगर 43-44 आगे पढ़ते जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है, So this man, तो ये व्यक्ति कि मैं am a robber. कि मैं तो एक चोरी करने वाला हूँ, I deserve to die. मैं मरने के योग्य हूँ, But you, God, और तुम तो परमेश्वर हो, you are an innocent person. तुम तो निर्दोष हो। In that moment, और उस समय in that cross, उस क्रूस पर this person was in pain. ये व्यक्ति ने पश्चाताप किया। Then what Jesus did? तो यीशु ने क्या किया? Even in the cross, ये क्रूस पर भी that person immediately accepted Jesus Christ क्योंकि क्रूस पर टंगे as the personal Savior. व्यक्तिगत No time to be baptized. समय ही नहीं है, No time to be go to church. चर्च जाने का समय ही नहीं But in है। the spot of the cross, और मरते हुए उस क्रूस के ऊपर he was repaid, उसने पश्चाताप कर accepting Jesus और यीशु मसीह को Christ. अपना लिया। So Jesus, before he died, और यीशु मसीह ने क्रूस पे मरने से see पहले how beautiful our God is. आप देखो हमारा परमेश्वर कितना महान है। Even in the cross, क्रूस पर भी he was preaching the gospel. प्रचार कर रहा था सुसमाचार का। Even in the cross, क्रूस पर भी he was saving some people's वो lives. लोगों के जीवनों को बचा रहा He था, was saving this person. वो इन लोगों को बचा रहा So था, he was telling this वो person, इन लोगों को बता रहा था my son, कि मेरे बेटे today कि आज you will be with me in तुम मेरे paradise. साथ स्वर्ग लोक में होंगे, You will be with me in तुम paradise. मेरे साथ स्वर्ग लोक में So होंगे। what is the paradise? तो स्वर्ग लोक आखिर है क्या? God dwelling place. परमेश्वर के रहने के स्थान को बोला गया है। God staying place. परमेश्वर जहाँ रहता है उसको All बताया the गया। people who died, तो जो लोग मरे हैं, who believe in Jesus जो यीशु Christ, विश्वास करके मरे हैं, Abraham, Isaac, अब्राहम, Jacob, इसहाक, याकूब, जितने लोग हैं, all the parents जितने उनके माता पिता हैं, who believe in Jesus Christ, जिन्होंने यीशु मसीह विश्वास Who किया है, died. जो मर गए, nobody going to heaven. कोई भी No, they are going to heaven. अभी तक कोई भी स्वर्ग नहीं गया है, But they are in paradise. पर वो भी स्वर्ग लोक। Paradise is the place that before when Jesus Christ come, जब यीशु मसीह आए, then he will take us there. He will take us to heaven. वो हमें स्वर्ग लेकर जाएंगे। So now nobody go to heaven. अभी तक तो कोई स्वर्ग नहीं गया है, But there is a God dwelling पर place. परमेश्वर के रहने का स्थान है। So now all the people die from Adam to now. आदम से लेके अभी तक जितने लोग मरे People हैं, believe in Christ. तो जो लोग यीशु मसीह They are in paradise. वो स्वर्ग लोक में है। People are not believe in जिन्होंने Christ. यीशु विश्वास नहीं They किया, also know they go to hell. वो भी अभी तक नरक तो नहीं गए They हैं, are in underlock. वो अर्धलोक में है, They are in a bottomless pit. वो अर्धलोक में है इस समय। No, they are going to hell. अभी तक कोई भी स्वर्ग या नरक नहीं गया There is है। a time for hell. हर चीज का एक समय है। When God comes, जब प्रभु आएगा, that time वो समय there will be judgment. तो न्याय होगा, That time only Satan will take और over. उस समय ही शैतान उन लोगों को So अपने now साथ लेकर this जाएगा। God is in the last one in the cross. आप ये देखिए यीशु मसीह का आखिरी शब्द क्या था? He said to this man, उन्होंने कहा इस व्यक्ति से "You will be with me in कि paradise." तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगे। See, God is so merciful. परमेश्वर ने कितनी दया है, God is so grace. परमेश्वर ने कितना God अनुग्रह is है, so loving. कितना प्रेम है। Even in this cross, इस क्रूस पर भी this person, repent. अगर एक व्यक्ति ने पश्चाताप कर लिया, Immediately, उसी समय God saved this person. यीशु मसीह ने उस क्रूस पर चढ़े चढ़े उसे बचा लिया। So that means, तो इसका मतलब क्या है? the Bible says, बाइबल बताती है you are saved कि आप बच जाते हो by His grace, परमेश्वर के अनुग्रह के not by द्वारा। your आपके strength, अपने काम, अपने not सामर्थ्य by your नहीं, good work. अपने अच्छे कामों की वजह से This नहीं। person is not doing good work. आप ये देखो उन दो चोरों ने क्या कर अच्छा किया This था। person is a wicked ये person. व्यक्ति तो बुरे बुरे व्यक्ति थे, He deserved to die on the cross. वो चोर तो मरने के ही योग्य थे, But Jesus saved him. पर यीशु मसीह ने उन्हें बचाया। Even the robber, उस चोर even को, the wicked person बुरे व्यक्ति को भी on the cross. जो क्रूस पे था। So that God is showing तो us, वो परमेश्वर हमें आज क्या बता रहा है you and I, कि आपको और मुझे saved by God's कि grace. हमें परमेश्वर के अनुग्रह से Not बचे। only your good work. हमारे अच्छे We काम, didn't do nothing good work. हमने अच्छा काम किया ही क्या है। So this man do nothing. तो ऐसे इस He व्यक्ति, is a wicked ये person. व्यक्ति बुरा था, But still, पर फिर भी when he repented, जब उसने पश्चाताप किया, God was saved on प्रभु the ने उसको उस क्रूस पर भी बचा लिया। Oh, God is so loving. आप देखो परमेश्वर की God कितनी didn't say प्रेम। that, oh, you are robbery. परमेश्वर ने नहीं कहा Oh, you go to hell. तू नरक जाएगा, Oh, you deserve it. तू तो किसी के लायक When है, I created you मैं तुझे बनाया, to believe me. तू मुझे विश्वास follow करे, me. मेरे पीछे चले। God didn't say anything. प्रभु ने ऐसा कुछ नहीं बोला। When this person repented,
cross, क्रूस पर he said, उसने कहा you will with me तो तुम मेरे साथ होगे in paradise. अर्धलोक स्वर्ग लोक में Right now, आज और अभी we both will go to heaven. हम दोनों ही स्वर्ग लोक में जाएंगे This person, ये व्यक्ति even on the cross, क्रूस पर भी बचाया गया he got salvation. उसको उद्धार मिला See, even Jesus Christ, even in the cross, आप ये देखिए यीशु मसीह तो क्रूस पर थे even the last breath, उसका आखिरी सांसें निकलने ही वाली थी he saved the person. उससे पहले भी उन्होंने एक व्यक्ति को बचाकर मरे He delivered the person. छुटकारा देकर मरे So whoever repent, इसका मतलब जो भी पश्चाताप even करेगा in your last breath, चाहे अपने आखिरी सांस में क्यों ना हो when you come to God, जब प्रभु के पास आ जाओगे God will save you. प्रभु आपके जीवन को बचा लेगा Because God is the loving. क्योंकि परमेश्वर It's so that God loves us. ये दिखाता है परमेश्वर हमसे God प्रेम never, करता है। judgment. परमेश्वर सिर्फ सीधा न्याय पे नहीं God never करता count your sin. प्रभु के पापों गिनता भी नहीं है But we do, we human beings. पर हम लोग We say, oh, forgive me. हम किसी कहते हैं माफ कर दो We count their sin. हम उनके पापों को गिनते आपने हैं मेरा को धोखा दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया. हम तो guilty करते हैं 1, 2, 3, 4 करके और माफ करने के बहुत मुश्किल होता है. But God didn't count this person's sin. लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने उस आदमी के पापों को गिना नहीं He never said anything. उन्होंने कुछ भी नहीं But कहा when God repent, लेकिन this जब person repent. लेकिन जब इस व्यक्ति ने पश्चाताप कर लिया God said, well done, कहा ठीक है आप भी आ जाओ my son. मेरे बेटे Today, आज you will be with me in paradise. तो मेरे साथ आज स्वर्ग लोक में होगी But another person, पर जो दूसरा व्यक्ति है दूसरा चोर God giving them to repent. प्रभु ने उसके लिए भी तो पश्चाताप का रास्ता खोला हुआ था He didn't repent. पर उसने पश्चाताप नहीं किया So what kind of person you are, and you are the right side or left side? तो हमें ये सोचने की क्या हम उस This is on the spot of the cross. ये क्रूस की जगह पर हुआ So third spot in the cross. और तीसरी चीज क्या बोली In third, right तीसरी on. चीज My God, why have you forsaken me? कि मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया Let us turn to the Mark chapter 15, खोलते हैं मरकुस 15 34. Mark chapter 15, verse 34. Read. Mark chapter 15, verse 34. Mark chapter 15, 15 का 34 34. I want you to listen to because this will be lead you into your whole life. तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा एलोई एलोई लमा शबक्तनी जिसका अर्थ है हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया आमीन See, before he died on the cross, आप ये देखिए यीशु मसीह क्रूस पे when he was hung on the cross, जब वो क्रूस पे लटके हुए थे he speak. उन्होंने बोला First what he said? पहली चीज क्या बोली थी पिता इन्हें माफ कर Second what he said? दूसरी चीज क्या बोली थी Third what he said? और तीसरी चीज क्या बोली Father, कि पिता forgive them. इन्हें माफ कर दो Father, why have you forsaken me? कि क्यों तुमने मुझे त्याग दिया My क्यों मुझे God. छोड़ दिया मेरे पिता क्यों तुमने मुझे त्याग Why दिया have forsaken me? क्यों तुमने मुझे त्याग दिया Ele Saba. That means God said that. इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है No, he is the Father. वो पिता से बात कर रहे हैं God the Father. यीशु मसीह अपने पिता से बात कर रहे Sent into this world. हैं जिन्होंने दुनिया में भेजा And God, Jesus Christ, do all the will of the Father. और यीशु मसीह की सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं Now, in the cross, और क्रूस पर last word, और आखिरी शब्द Jesus said, जो यीशु ने कहा My God, कि मेरे why परमेश्वर have you forsaken me? क्यों तुमने मुझे त्याग दिया You know that meaning? क्या आपको उसका मतलब पता है That much going through pain, कितना दर्द था उनके जीवन में sorrow. कितना दुख God the Father was always with Jesus Christ. परमेश्वर पिता तो हमेशा ही यीशु के साथ थे Listen nicely. God the Father was always with God. परमेश्वर पिता हमेशा ही उनके साथ थे God the Father was with Jesus Christ all the परमेश्वर पिता time. हर समय यीशु के साथ But in this spot right now, पर इस समय क्रूस पर on the cross, Jesus left alone. यीशु मसीह सिर्फ अकेले थे Now the Father is late. अब परमेश्वर नहीं है पिता He feels so lonely. को बहुत अकेला महसूस हुआ Did you found that sometimes you feel lonely? कभी आपको अपने जीवन में अकेलापन महसूस हुआ Sometimes we are with people, कई बार हम लोगों के साथ तो होते हैं but we find lonely. पर फिर भी हमें अकेलापन महसूस होता है Sometimes we have everything, कई बार हमारे पास सब कुछ तो होता है but we feel so lonely. फिर भी हमारे अंदर कोई है ही नहीं।
We think that nobody is with you. हमें लगता है कोई हमारे साथ नहीं You है। think that your husband, your wife is not loving अभी you. तक अपनी पति या अपनी पत्नी आपसे प्रेम नहीं Sometimes करती, you think that your pastor is not loving या you. कभी कभी लगता है पास्टर आपसे प्यार नहीं करते। Many people tell me, Pastor, you didn't love me. पास्टर ये मुझे बहुत लोग बोलते ही रहते हैं कि पास्टर आपसे But प्यार I नहीं love you all. करते। और पास्टर सबसे प्यार But करते they don't know my heart. हैं। पर लोग पास्टर का दिल नहीं जानते। So now Jesus was saying to the Father, तो यहाँ पर यीशु मसीह पिता sin from the beginning, की शुरुआत से, the creation of the world, कि इस दुनिया की सृष्टि से, Genesis to Revelation, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य, God was, Jesus Christ was with God. यीशु मसीह परमेश्वर साथ में ही थे, But in the cross, लेकिन क्रूस पर now, अब Father left him. पिता ने उनको छोड़ दिया। The Father, जो पिता थे, the Almighty God, जो महान परमेश्वर थे, Jesus Christ, यीशु मसीह was alone. यीशु मसीह अकेले थे। Why? क्यों? I will tell you the reason. पास्टर कहेगी मैं बताऊंगी मैं आपको उसका कारण। God said, "Ene lama sabachthani. Why have you forsaken me, my Father? तो ये यीशु मसीह कह रहे हैं क्यों पिता आपने मुझे अकेले छोड़ दिया? Father, why you leave me? क्यों मुझे अकेले छोड़ दिया? I don't want to be alone. मुझे तो अकेला नहीं होना है। Why you now leave my hand? क्यों आपने मेरा हाथ छोड़ दिया? Why you now leave my body? क्यों आपने मेरे शरीर से छोड़ Why you दिया? now leave my alone on the cross?" क्या आपने मुझे अकेले क्यों क्रूस पे अकेला छोड़ दिया? In that moment on the cross, क्रूस पर उस समय God the Father of Jesus Christ कि यीशु मसीह का परिवार was था, left because listen, अकेले क्यों छोड़ दिया? because क्योंकि Jesus took your sin on the cross. क्योंकि यीशु मसीह ने अपने पापों God the Father is the holy. परमेश्वर तो पवित्र है, Listen carefully. God the Father is the holy. परमेश्वर पिता पवित्र है, So now Jesus, because of your sin, now become a sinner. और उस समय यीशु मसीह हमारे पापों की वजह से खुद पापी बनके क्रूस पर लटके He हुए took थे। your sin on the cross. उन्होंने आपके पाप उठा रखे थे So अपने now ऊपर। God cannot be with Jesus तो Christ परमेश्वर यीशु मसीह के करीब इसलिए नहीं आ सकते because कि God पापी is है। the holy God, परमेश्वर पवित्र है, mighty God. महान है, Sin and holiness cannot stay और together. पाप और पवित्रता एक साथ नहीं So है। because of your sin on the cross, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने पापों को उठा के क्रूस In पर लटके that हुए थे। moment, और इसलिए उस समय God cannot face the sin और इसलिए परमेश्वर उस समय पाप के सामने खड़े नहीं हो सकते, because Jesus was hung with the sin, क्योंकि यीशु मसीह उस समय पाप के Our साथ sin, लटके हुए थे, हमारे our curse, हमारे our bondage. हमारे बंधनों में। Now in that moment, और अब उस समय the holy, the almighty जब महान परमेश्वर पवित्र है, need to separate Jesus उसे Christ. यीशु से दूर होना पड़ा। So he was separated तो परमेश्वर पिता यीशु से दूर हो गए and Jesus became a sin और यीशु मसीह Sinner. खुद पापी बन गए because of your sin. आपके और मेरे पाप के। See now, I have a pure. When the dirty pour out in this clean water, how it feel? आप ये देखें कि आपके कपड़े एकदम साफ सुथरे और आपके पर गंदा नाले का पानी डाल दो तो आपको कैसा महसूस होगा? The clean will go away. सफाई सारी खत्म। Same thing, Jesus was now holy and almighty God the Father was still always with him. आप ये देखिए इसलिए परमेश्वर पिता हर समय यीशु के साथ थे कि यीशु मसीह एकदम पवित्र Sin from थे। the beginning of mother. यीशु मसीह जब पवित्रता When से the Mary conceived, the Holy Spirit was there. जब मरियम ने यीशु मसीह को अपने गर्भ में पाया, वो पवित्र आत्मा के द्वारा पाया, तो यीशु So मसीह God never leave him. तो परमेश्वर पिता ने कभी यीशु मसीह को But नहीं now छोड़ा on the था। cross, लेकिन जब वो क्रूस पर लटके हुए He थे, took all your sin. वो सारे पापों The को universe sin. ब्रह्मांड के पापों Even को the लेके generation to generation पीढ़ी to दर come. पीढ़ी के पाप उठा के ऊपर लटके हुए थे, Until he returned. जब तक वो वापस नहीं Even आए। your own grandchildren आपके to अपने come. जितने दादा है, आपके पड़पोते आने वाले हैं, उनके भी पाप So नहीं Jesus है। was the holy. यीशु मसीह पवित्र थे। Now the dirty waters of लेकिन क्योंकि उसके ऊपर वो गंदगी का सारा पाप चढ़ा हुआ है our sin. और हमारे He पापों took our curse. पूरे He डूबे हुए took थे, our bondage. हमारे बंधनों He में, took all our dirtiness. हमारी गंदगी, हमारी बुराइयों Now में, the God the Father left him और इसलिए परमेश्वर पिता दूर हो गए। in that moment उस समय के on the cross. क्रूस पर Jesus said, यीशु ने कहा, Father, पिता Father, पिता why have you forsaken क्यों me? आपने मुझे छोड़ दिया? Because in that moment, क्योंकि उस समय the holy God वो पवित्र परमेश्वर cannot stay. वो आ नहीं सकता था So he उस करीब, separated from इसलिए God. वो दूर हो गया। He यीशु separated from Jesus. वो यीशु से दूर रहा, That's why he shouted. इसलिए तो यीशु ने चिल्लाया। That is the meaning. ये अर्थ है। So when you read Bible, तो जब आप understand. बाइबल पढ़े तो समझे कि बाइबल में कोई चीज क्यों लिखी हुई है। So God in that moment, तो उस समय यीशु because of my sin, हमारे पाप की वजह से He took my sin. यीशु मसीह ने पाप को Now उठाया। the Father need to leave the Jesus Christ. अब परमेश्वर को यीशु को दूर, परमेश्वर पिता को यीशु से दूर होना पड़ा। So in that moment, और उस समय
में Jesus find miserable, यीशु मसीह परेशान हो गए, horrible, कोई कुछ उम्मीद ही नहीं, terrible. एकदम परेशान। Hindi words is very simple, okay? English, because they didn't have word. But by English is that in that moment Jesus was so horrible. पास्टर बता रही कि जो उस समय यीशु मसीह हॉरिबल थे, मतलब कि एकदम परेशान और एकदम So terrible. So, he can't able to bear it. मतलब उस दर्द को उठा नहीं पा रहे थे। That's why he cried out to the Father. वो इसलिए वो पिता को चिल्ला रहे थे, Father, कि पिता, Father, पिता, why have you forsaken me? क्यों आपने मुझे छोड़ दिया? That painful, कि वो इतना दर्द था उनके so ऊपर, lonely, बिल्कुल अकेलापन, so dark. कितना अंधेर, Because the sins was covered. क्योंकि अंधे पापों से The वो ढके हुए curse was थे, covered. श्रापों से ढके The हुए थे, bondage was covered. बंधनों से ढके हुए थे, And he finds so lonely on the और cross. उस समय को इतना अकेलापन And he महसूस हुआ, shout in this. और इसलिए वो चिल्लाए, This is because of you and me. क्यों? आपकी वजह से और मेरी वजह से, So that we may be free. ताकि हम मुक्त हो जाएं। Amen. आमीन। That is the third word that Jesus says. तीसरे about शब्द us. जो यीशु ने I said 7 words. पास्टर का टोटल So 7। now, अब 4 words on the cross before. चौथी चीज जो यीशु मसीह ने कही, These things are very important. ये चीजें बहुत जरूरी है, And Jesus told, और यीशु ने कहा, before he was dying, यीशु मसीह ने मरने से पहले he saw his mother. उन्होंने देखा कि मेरी मम्मी मरियम, Mary was there. वो तो अकेली रह जाएगी, He was crying. वो रो रही थी। The one beautiful thing. पर एक सुंदर चीज, When Jesus was arrested, जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया, the mother was following. तो मम्मी उसके पीछे पीछे बजा रही थी। I want to tell you all the mother. तो पास्टर कह रही है, मैं सारी मम्मियों को बोलना चाहती हूँ, See your sons or your daughter आपका बेटा हो या आपकी बेटी हो, arrested, अगर उन्हें पकड़वाया जाता है beating you in front of you. और आपके सामने उन्हें मारा जाता है, So many blood and torn apart. और उसके शरीर से मानो खून निकल रहा है, How you feel? आपको कैसा लगेगा? I think more than your son, you die fast. Heart attack. पास्टर कह रही, बच्चा तो बाद में मरेगा, मम्मी हार्ट अटैक से ही मर जाएगी। That somebody was torturing you, no? You will have heart attack and die. कोई अगर अपने बच्चे को कुछ करेगा ना, तो मम्मियां तो हार्ट अटैक दुख से ही मर जाएंगी। Oh, बचाओ, बचाओ. That is the thing. We human beings. आप इंसान Sometimes little bit ऐसा हम लोग का बच्चा लोग का ना कोई इंसान बात करते हैं हम लोग को हार्ट नहीं होता. But see how many heart is. लेकिन आप देखिए उस समय मरियम का दिल कितना, He is the one who pregnant. वो ही थी जो प्रेग्नेंट भी हुई She थी, is the one who delivered. जिसने यीशु को जन्म She is दिया, the one who raised her जिसने up. यीशु मसीह को बड़ा किया। Same thing you raise up your child. उसी तरीके से आपने भी अपने बच्चों को बड़ा किया, Jesus also the mother raised up like that. ऐसे ही यीशु मसीह की मम्मी ने उनको भी बड़ा किया। No different. कोई अंतर नहीं था, Jesus was a man. यीशु मसीह भी एक इंसान थे, आदमी थे, 100%. 100% आदमी, 100% God. 100% But the आदमी। one thing is that लेकिन एक चीज, Jesus come from the Holy Spirit. यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा आए, But he lived like just like you and I. पर आपकी और मेरी तरह ही वो इंसान बन So गया। Jesus Christ sometimes sickness. यीशु मसीह को बीमारी कभी लगती होगी, Sometimes people attack कभी Jesus. कभी वो लड़ाई भी करता होगा, Sometimes people punch कोई Jesus. घूसा मारता होगा। So Mary was taking care. तो मरियम कैसे बच्चों को संभाल के Up रखती to हो, 33 years. 33 साल तक कैसे बड़ा किया यीशु को? Mary was with Jesus. मरियम यीशु के साथ रही, Jesus with Mary. यीशु मसीह मरियम के साथ रहे। So now, तो but the beautiful thing is that पर एक सुंदर चीज, in Mary is the real, the nature of the mother. जब मरियम का जैसे एक माता का स्वभाव होता है, When Jesus was being arrested, जब यीशु मसीह को मारा गया या if पकड़वाया you गया, and I, अगर आप या मैं होते, you are a mother, अगर आपकी if your मम्मी son is है और arrested, आपके बेटे को पकड़ you लेते, will go and court the fight. आप तो पुलिस वाले को पकड़ ले, You कॉलेज will go छोड़ and के police बेटे को, leave करो मेरा बच्चा को leave करो क्यों ऐसा हो रहा है ना? You will go and fight and you आप will tell. जाओगे पुलिस वाले लड़ लोगे कि मेरे बेटे को छोड़ दो, Or you will go to the court. या कोर्ट में You केस will bring the करोगे, lawyer. आप वकील करोगे। Mary didn't say that. मरियम ने कुछ नहीं बोला, Mary slowly followed Jesus. मरियम चुपचाप पीछे पीछे यीशु के चलती He है, didn't speak anymore. उसने एक शब्द भी नहीं बोला। Why? क्यों? Because क्योंकि Mary knew मरियम को पता था for this reason कि यीशु मसीह Jesus Christ, even for Mary, मरियम के लिए भी, she is a sinner. ये जो मरियम थी वो भी एक पापिन ही थी, So she need a savior. तो उसको भी उद्धारकर्ता की जरूरत थी। So now Mary didn't speak anymore. मरियम कुछ भी नहीं बोली, Because Mary knows that Jesus is the Son of क्योंकि God. मरियम जानती थी कि ये परमेश्वर का बेटा है, And he know it. और वो जानती थी। That is
मसीह परमेश्वर He का is my प्रभु है। Savior. वो मेरा उद्धार He करता है, is my वो salvation. मेरा उद्धार He करता is है, my eternal वो मेरा life. अनंत जीवन है। He is the one who saved my वही life. तो है जो मेरे जीवन को बचाएगा। So Mary didn't say anything. इसलिए मरियम चुप रही। So Jesus was on the cross. अब यीशु मसीह क्रूस पे है, But still, पर फिर भी beautiful thing. सुंदर चीज, Jesus यीशु never कभी भी ever lived the responsible as a human being. एक बेटे होने की जो जिम्मेदारी उनके ऊपर थी ना, उन्होंने कभी क्रूस पर जाने तक भी नहीं छोड़ी। Even at the cross, क्रूस पर भी Jesus didn't leave Mary यीशु मसीह ने मरियम को नहीं as छोड़ा। a human being. एक बेटे होने के He नाते, concerned about his वो mother. एक आदमी होने के The नाते Bible वो अपनी says चिंता that करी। Joseph died very early. बाइबल ऐसा बताती है यूसुफ बहुत जल्दी मर गया। That is why Mary was a widow. तो ऐसा कई लोग मानते हैं कि मरियम एक विधवा के रूप में जीती थी। So now Jesus said, तो यीशु ने कहा, let us turn to that. खोलते हैं उसको। In the John chapter 19, हम खोलते हैं यूहन्ना 19 verse 26 to 27. 26 और 27। John 19, Jesus was on the cross. He about to die. Last word he said to the mother. जॉन 19 हाँ, यूहन्ना 19 26, 27. 26-27 यहाँ पर लिखा हुआ है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेलों से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। Amen. So Jesus was the hung on the cross. ये देखो सिचुएशन है कि यीशु मसीह क्रूस He पर was लगे हुए हैं, about to die. वो मरने पर है, The last word telling to the mother, और उन्होंने अपनी मम्मी से क्या बोला Hey लास्ट में hey woman. कि हे औरत। But Jesus didn't say, hey mother. उन्होंने तो अपनी मम्मी को मम्मी नहीं But the बोला। Bible says woman is the respected. तो बाइबल बताते हैं कि औरत मतलब कि वो इज्जत दे रहे थे उनको। God was respecting her mother. कि यीशु मसीह अपनी मम्मी को इज्जत दे रहे थे। God said उन्होंने कहा before he died मरने से पहले to her mother, अपनी मम्मी से कहा, woman, औरत, I am also your son, मैं तेरा बेटा हूँ, but I am about to go to पर मैं तो heaven. मरने जा रहा हूँ। I am coming to do the will of the मैं Lord. प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए ही आया था। Now, और अब here is your son. अब ये जो चेला है ना, ये तेरा बेटा है। Who is that? कौन था वो? The disciple were there. And only John was with और us. वहाँ पर यूहन्ना जो था ना, वो चेला वहाँ बैठा हुआ था। So now Jesus was hung on the cross full of blood. अब यीशु मसीह क्रूस पर अब खून ही खून निकल रहा है। So many things happened. कितनी चीजें हो He रही हैं। was about to last breath. वो मरने पर है, He was about to die. वो आखिरी सांस ले रहे हैं। So now he told to the mother, उन्होंने अपनी मम्मी से कहा, woman, औरत, here is your son. ये तेरा बेटा है। You are not alone. अब तू अकेली नहीं है, Here is your son. ये तेरा बेटा है। Then now Jesus was telling to John, और फिर यीशु मसीह ने यूहन्ना जो चेला था, His उससे कहा, disciple. अपने चेले से कहा, before he go to heaven, स्वर्ग जाने से पहले, before he died, मरने से पहले, Jesus told यीशु ने कहा to the disciple, यूहन्ना से, my disciple, here, अपने चेले से कहा here is your son. कि यूहन्ना अब ये तेरी माता है, This is your mother. कि अब से ये तेरी मम्मी है, Take over. इसका ध्यान रखना। I am going. मैं जा रहा हूँ, Take care of her. अब से तुम इसका ध्यान रखना, Don't leave her. इसे अकेला मत छोड़ना, Don't forsake her. उसको त्यागना मत। So now God is hand over the mother to the disciple. इसका मतलब यीशु मसीह ने अपनी मम्मी को अपने चेले को दे दिया। That is the last word God has spoken to the ये mother यीशु मसीह ने अपनी मम्मी से आखिरी में कहा on the cross. क्रूस पर। Then when you read that chapter, और अगर आप इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे, you see आप पढ़ेंगे when Jesus died, जब यीशु मसीह मर जाते, until the Mary died, जब तक मरियम उनकी मम्मी मरती नहीं, disciples were taking care. यूहन्ना ही अपने पास वो मम्मी बना के अपने पास रखता है। And even the John was the last death of the और disciples. बाइबल ये भी बताती है कि सारे चेलों में जो यीशु मसीह के 12 चेले, सबसे आखिरी मृत्यु यूहन्ना की ही हुई। So John was taken care of until the Mary death, तो मतलब जो यूहन्ना ने मरियम का ध्यान उसकी मृत्यु तक रखा, because God was hand over the Because mother to yes- the John. क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी मम्मी को यूहन्ना के हाथों में So that is the last word given to the mother. जो आखिरी शब्द यीशु मसीह ने अपनी मम्मी से कहे। So it so that तो ये दिखाता है God also take the responsible as a human being. मतलब यीशु मसीह ने एक इंसान होने के नाते, एक As a बेटे son. होने के नाते अपनी जिम्मेदारी पूरी करी। He never left them. उन्होंने अपनी मम्मी को छोड़ा It's नहीं। so that God is teaching us here. ये यहाँ पे परमेश्वर हमें क्या दिखा All रहा है the children, कि सारे बच्चे we should take the responsible हमें भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए to our parents अपने माता पिता की, until the last breath. जब तक आखिरी सांस नहीं आ जाता। So Jesus was giving them तो यीशु an मसीह example for एक us उदाहरण दे रहे थे
Today many children, आज बहुत बच्चे when they grow up, जब बड़े होते they हैं didn't love their parents. अपने माता पिता से प्रेम नहीं When करते, they married, जब उनकी शादी they होती है kick out their वो parents. माता पिता घर से बाहर निकाल देते हैं They beaten them. या उनको मारते हैं, They give gully. गालियां भी देते हैं। Those are wrong. ये चीजें गलत है। Jesus, यीशु even the last breath, अंत में भी he was taking care of the mother and hand over to somebody वो अपनी मम्मी को एक चेहरे के हाथ में रख देकर दे so that the mother will never alone. ताकि माता अकेली न रह जाए। Jesus took the responsibility यीशु ने अपनी जिम्मेदारी as a समझी son, एक बेटे होने के नाते, even though he is a God. जबकि वो प्रभु So भी that थे। is the last word that's spoken to her mother ये and आखिरी to the शब्द है जो disciple आखिरी शब्द अपनी मम्मी से और अपने चेहरे से कहे in the cross. क्रूस पर। And then now the fourth, the five, और पांचवी चीज जो the last was on the cross जो in पांचवी five. चीज जो यीशु ने कही, So now he spoke to the mother. उन्होंने कहा Now the five, पांचवी चीज Jesus said, यीशु ने कहा before he died मरने से पहले as a human being, एक इंसान होने के नाते he was beaten up. उनकी पिटाई And हुई, all he was tortured. एक दिन उनको मारा गया। He said, उन्होंने कहा I am thirsty. मुझे प्यास लगी है, I am thirsty. मुझे प्यास लगी है। Then what they do? तब उन्होंने क्या किया? They didn't keep water. पानी नहीं दिया यीशु को पीने के लिए। All the soldiers bring down wine. जो सैनिक थे वो वहाँ पर वाइन लेकर आते When हैं। you see the movie, अगर आप पिक्चर देखते हैं, even the wine that they put in the cloth and they put in Jesus' बाइबल mouth. बताती है कि जैसे कि वो जो दाखरा जो एक खट्टा मतलब सिरके जैसा होता है टेस्ट में और कपड़े में लपेट के उसको चुसाने के लिए ना ऐसे उसके ऊपर करते हैं। No respect, no glass also. कोई ग्लास नहीं था देने के They लिए। put the cloth in the wine कपड़े को ऐसे भिजाते हैं and put in Jesus' और mouth. यीशु के हाथ में लगाते हैं। Drink. ये ले पी ले। Jesus cannot drink. यीशु नहीं पी सकता था That is the wine. क्योंकि वो वाइन थी। Because Jesus was all the day the blood was out. ये पूरे दिन So खून निकल रहा था he उनका। was thirst. He was thirst. उन्हें प्यास लग रही थी। So he said, I am thirsty. उन्होंने बोला मुझे प्यास लगी। This is the last one on the cross. ये आखिरी शब्द थे The people give them wine. और लोगों ने वाइन दे दी उन्हें। Turn to the Bible. बाइबल खोलते हैं। John 19, Psalm 19, okay? यूहन्ना 19 में ये पढ़ रहे हैं। Verse 28. Read. 28 में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। Yes. See, Jesus said the last one on the cross, I am thirsty. English Bible is very beautiful. I am उसने thirsty. कहा मैं प्यासा हूँ। Then they give him the wine और instead of उनको giving सिरका दिया। water. They didn't have mercy. People are not दया having नहीं, no पानी mercy. नहीं दिया था, And then, but when they give, लेकिन जब दिया Jesus cannot drink. यीशु पी नहीं पाए। Then that is how it saw that Jesus is a human. ये क्या दिखाता है कि यीशु मसीह भी एक इंसान थे कि उन्हें प्यास Flesh लगी। need a water. शरीर को पानी चाहिए, So he suffered like a human. तो एक इंसान के जैसे उनको भी परेशानी हुई And I. आपके लिए और मेरे That लिए। pain that he go through. वो दर्द जो उनका बीता And in the last also he asked him, give me the water. और अंत में उन्होंने क्या बोला कि मुझे प्यास लगी, But they didn't give it. पर उन्होंने नहीं दिया। This is how he suffered. ऐसे उन्होंने And परेशान। then also sixth word, और छठी चीज, sixth word in the cross, और छठी चीज जो यीशु ने कही, same Bible, वही बाइबल में before he died. मरने से पहले He said, finish. It is finished. 30 में लिखा है जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा John 19:30. पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। Jesus said, यीशु ने कहा it is finished. पूरा हुआ, That means what? मतलब क्या? On the cross, कि क्रूस पर it is finished. पूरा हो गया। That means इसका मतलब Jesus said, यीशु ने कहा all the work he has done. कि जितने काम करने में आया था वो काम पूरा हुआ। Now you are no longer sin. अब तुम लोग पापी नहीं, Now you are no longer cursed. अब तुम शापित नहीं। Whoever believes, जो भी मुझ पे I विश्वास have करे, done for you. मैंने तुम्हारे लिए कर I दिया। have walked out for your मैंने salvation. तुम्हारे लिए उद्धार का रास्ता खोल दिया है। I have walked out for your eternal life. मैंने तुम्हारे लिए अनंत जीवन दे दिया है। I have walked out for your to go to heaven. मैंने तुम्हारे स्वर्ग जाने का रास्ता खोल दिया है। So now the work has done. तो जो काम के लिए मैं आया था पूरा हो गया, Generation to generation. पीढ़ी दर पीढ़ी का। So last word on the cross. जो अंत का शब्द था, Whoever believes, जो भी विश्वास no करे, more condemnation, अब कोई no कंडेमनेशन more नहीं, hell, कोई नरक no नहीं, more curse, कोई श्राप no नहीं, more poor, कोई गरीबी no नहीं, more sickness, कोई बीमारी no नहीं, more disease. कोई रोग नहीं। I have done on the cross. मैंने क्रूस पे कर दिया सब That's why कुछ। he said, it is finished इसलिए for उन्होंने you. कहा पूरा हुआ।
You have nothing to do. अब कुछ नहीं करना है तुम्हें, I have done for मैंने you. सब कुछ कर दिया तुम्हारे I लिए, have delivered you. मैंने छुटकारा दे दिया तुम्हें। But to receive those things, पर उस छुटकारे को पाने के लिए the person who believes, जो विश्वास करेगा now they are no longer sin. वो पापी नहीं Now they are रहेगा, no longer under the bondage. वो श्राप के बंधन में नहीं That's why रहेगा। the last word in the cross, तो क्रूस पे आखिरी शब्द Jesus said, "It is finished." यीशु ने कहा कि Pastor, सब कुछ खत्म। I have done for you. जैसे यीशु ने कि पास्टर मैं तुम्हारा सब कुछ You कर are free. तुम फ्री हो गए हो। All you want, I have woke up for your मैंने सब कुछ salvation. तुम्हारे उद्धार के लिए कर I दिया। have given you मैं salvation. तुम्हें उद्धार भी I दे have दिया। given you eternal मैं life. तुम्हारे Now you are जीवन my अब daughter. तुम मेरी बेटी बन All गई। your work, तुम्हें करना क्या है? all the Satan work in your life, जो शैतान तुम्हारे जीवन में कर रहा था, I have finished. Done मैंने it. सब खत्म कर दिया उसको। This is the last word God speak to ये us. आखिरी शब्द थे यीशु के। God said, "My sons and my daughter, यीशु ने कहा मेरे बेटे और मेरी बेटी, all the Satan work in your life शैतान का जितना काम तुम्हारे जीवन में are है, finished on the cross, सब पूरा खत्म कर दिया मैंने। and you are free." अब तुम फ्री हो। That is the last thing. ये आखिरी चीज थी। And the last, और अंत के शब्द I say 17 God spoke in the 7 चीजें बोली cross. थी उन्होंने। That Jesus, what he do? The last, he said, "It is finished." और यीशु ने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ। He is not yet died. Now he is going to give up. और उन्होंने बोल दिया पूरा हुआ, लेकिन मतलब उन्होंने मरे नहीं थे। Very beautiful thing. और एक और सुंदर चीज, Nobody killed Jesus. किसी ने भी यीशु को मारा नहीं। No one killed Jesus. किसी ने यीशु को नहीं मारा। You think that no? Emperor will kill, a soldier will kill. No. पापा हमें लग रहा है कि सैनिक ने मारा, उनके शरीर को तो मारने की कोशिश की, लेकिन वो मरे नहीं, उन्होंने सांसें नहीं छोड़ी थी। God didn't kill nobody. किसी ने भी परमेश्वर यीशु You को were नहीं मारा। tortured, you were arrested, उन्हें पकड़ा गया, you were सताया on the गया, cross. क्रूस पे चढ़ाया भी गया, Nobody deserved to kill God. लेकिन कोई प्रभु को मार नहीं No सकता। one cannot kill God. कोई परमेश्वर को मार He नहीं is a सकता, God. क्योंकि He परमेश्वर is the mighty. महान है, सारा सामर्थ्य उसके But अंदर he है। himself, पर परमेश्वर ने खुद he committed to the Father. उन्होंने अपनी आत्मा प्रभु को दी। That's what the Bible said. Even now, Bible, no one killed Jesus. बाइबल में लिखा किसी ने भी यीशु को नहीं So in मारा। the last word, और आखिरी शब्द he just said, उन्होंने कहा "Father, कि पिता into your hand आपके हाथों I में committed मैं देता हूँ my spirit." अपनी आत्मा। God said in the last, क्या? "I committed my spirit into you." मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में देता हूँ। Then he just died. और उसके बाद उन्होंने अपनी सांसें छोड़ी। Down to the Bible, Luke chapter 23. खोलते हैं लूका का सुसमाचार 23वां अध्याय Luke chapter 46वां वचन। verse लूक 46. 23:46 लूका 23 का 46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। Amen. Jesus said, "My Father, यीशु ने कहा, मेरे पिता, I have given my spirit unto you." मैंने अपनी आत्मा आपके हाथों में दे दी। Then when Jesus was dead, you know, और जब यीशु the मरे, Bible says बाइबल कहती है 9 hours 9 घंटे there is a darkness. अंधेरा था वहां पर, The whole universe सारे ब्रह्मांड में was darkness and earthquake. अंधेरा आ गया था। And when और Jesus भूकंप आया। said, "His spirit give up," और जब यीशु ने कहा कि मैं अपनी आत्मा देता हूँ आपके हाथों even में, the temple of Jerusalem, यरूशलेम का जो मंदिर था, there is a wall. वहाँ पे एक बड़ा पर्दा था, There is a high priest, altar. जो महायाजक था और वेदी के बीच में एक बहुत बड़ा पर्दा So था। nobody cannot come to the holy place. क्योंकि वहाँ जो परम पवित्र जगह थी, वहाँ पर वेदी के पास Only कोई the भी नहीं आ priest सकता। can come सिर्फ महायाजक उस वेदी के पास आता। to sacrifice you, to pray to God. बलिदान करने के लिए या लोगों के प्रार्थना Only करने the के लिए priest used to come. सिर्फ महायाजक When you read Bible, अगर आप बाइबल पढ़ते you will हैं, see the priest used to behalf of the people. They used to come and talk to आप them. पढ़ोगे कि पहले इनके समय में लोग मंदिर में नहीं जा सकते थे, लेकिन महायाजक लोगों की प्रार्थनाओं को ले And you cannot sacrifice. आपको बलिदान भी चढ़ाना तो आप खुद नहीं The चढ़ाना। priest used to be sacrificed. महायाजक आपके लिए बलिदान करेगा, आप उसको बस महायाजक को छूओगे और वो पाप आपके ट्रांसफर। But when Jesus died, लेकिन जब यीशु मरे, the Bible says, बाइबल कहती है, "Father, I give my spirit जब unto यीशु ने you." कहा कि मैं अपनी आत्मा प्रभु आपके हाथों में देता हूँ, Jesus give up to his Father his यीशु spirit. ने अपनी आत्मा पिता को दे दी। That time the Bible said the temple of Jerusalem बाइबल बताती है उस समय यरूशलेम का मंदिर, was torn apart. उसका जो पर्दा था ऊपर से नीचे से नीचे तक फट गया। The Bible says, बाइबल कहती है, that so is that इसका क्या मतलब? now no need priest अब इसका मतलब क्या है कि अब महायाजक की जरूरत नहीं है वेदी के पास आने की। to sacrifice for you, आपके लिए बलिदान करने के लिए कोई to जरूरत pray for you, प्रार्थना करने के लिए कोई महायाजक बीच में होना to जरूरी worship है। for you. प्रभु की आराधना करने के लिए कोई बीच में
नहीं चाहिए। Now I have done for प्रभु everyone. कह रहा है मैंने तुम्हारे लिए कर दिया सब कुछ। So now God say, अब प्रभु कह रहा है come everyone, हर कोई जैसा है ना वैसे मेरे पास आ जाओ। call unto me. देखो नाम को I पुकारो, will answer मैं you. जवाब दे दूँ। Not only priest, ऐसा नहीं कि महायाजक या पास्टर not चाहिए, only the Pharisee. कोई फरीसी चाहिए नहीं। Now everyone अब हर कोई can come मेरे पास आ सकता है into the throne of grace. परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास। That is why today everyone can call upon और the name इसलिए of जब देखो Jesus. कोई इंसान कहीं पर भी कैसे भी प्रार्थना करता है प्रभु जवाब देता है। Behalf of you, no need to pray for जरूरी others. नहीं कि आप किसी और के लिए प्रार्थना करें, कोई आपके लिए प्रार्थना करे, आप खुद भी अपने लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु जवाब देता है। So in the Old Testament time, पर पुराने नियम के समय भी people cannot pray to God. लोग परमेश्वर के पास आके खुद प्रार्थना नहीं Priests करते need थे। to pray to God. याजक बीच में खड़ा होता था और लोगों से प्रार्थना करवाते थे। But when Jesus died, लेकिन जब यीशु मसीह मरे, Jesus destroyed the temple. यीशु मसीह ने उस मंदिर को भी तोड़ा और उसका पर्दा ऊपर तक There is the outer court and common, and there is the three step. क्योंकि उस जेरूसलम के मंदिर में 3 हिस्से होते थे, एक बाहर का स्थान होता था, एक पवित्र स्थान होता था, एक परम पवित्र स्थान होता था। Holy place. उसको And in the second top, all the leaders can come. तो जो दूसरा हिस्सा होता था वहां तक के कलीसिया के अगुवे होते थे ना, वो खड़े हो सकते But in the holy place, लेकिन परम पवित्र स्थान था, only the priest can वहां come. पर सिर्फ और सिर्फ महायाजक ही खड़ा होता That's था। why when you see the Aaron the priest, इसे जब पढ़ते हैं हारून जो मूसा का भाई था, God selected to be a प्रभु ने Levite. उसको एक लेवी, एक याजक के रूप में चुना था। So the Levite tried to be the priest. क्योंकि जो लेवी जो ट्राइब थी वो ही याजक बन सकती थी। So now those people can come. और इसलिए वही लोग वेदी के पास। But when Jesus died, लेकिन जब यीशु मरे on this Friday, इस शुक्रवार, in this moment, जैसे इस समय the Bible says Jesus gave up his spirit on 3 p.m. बाइबल बताती है कि दोपहर के 3 बजे यीशु मसीह ने अपने प्राण छोड़े। And tomorrow is the Passover. और कल जैसे फसह का पर्व है, So people were busy for the तो preparation. लोग एकदम बिजी हो रखे हैं कि अरे तैयारी Because कर। Passover is a celebration for Jewish people. क्योंकि जो फसह का पर्व है वो यहूदियों के लिए बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। So they were going to celebrate. तो अब उन्हें वो त्योहार मनाना था। So Jesus gave up on the spirit on 3 p.m. अब यीशु मसीह ने 3 बजे अपनी सांसें छोड़ दी। And that time, the Bible said the night over the darkness and earthquake. और बाइबल बताती है 9 पहर तक उस समय अंधेरा उस जगह पे छाया रहा। Even in the Bible said, बाइबल में ये भी लिखा है, when Jesus was died on the cross, जब यीशु मसीह क्रूस पे मरे, now they come to Jesus. जब लोग यीशु के पास आए, He died or not? चेक करने के लिए मरा भी है कि नहीं मरा है, अभी So ऐसे they लटका हुआ है। come, and then 2 people hanging together. अब यीशु मसीह के आसपास 2 चोर लटके हुए थे। When they come, they were still not dying. अभी वो 2 चोर मरे नहीं थे So अभी they तक। speared them with the, I don't know how to say. तो 2 चोरों के जो था उन लोगों ने हथौड़ी ली और उनके घुटनों पे मारा कि So इनके they दर्द से मर जाए, and they died. और वो मर But गए। when they come to Jesus, लेकिन जब यीशु के पास आए, Jesus has already died. देखा सांस तो चल रही है, तो पहले ही मर चुका है। So the soldiers is not killing. तो सैनिकों ने तो नहीं मारा यीशु को, Only Jesus give himself to God. पर यीशु मसीह ने खुद अपनी आत्मा को प्रभु के हाथ में दिया। So they live, when they come to Jesus, Jesus has already died. तो अगर यीशु तो फिर मर चुके हैं। That's why even the Bible says no, even they didn't nail the even in the knee. इसलिए उन्होंने उस यीशु मसीह घुटनों में हथौड़े नहीं मारा, लेकिन यहाँ पे पेट पे भाला मारा चेक करने के लिए। So when they set it, the water come out. और देखा तो यहाँ से सिर्फ लहू और पानी एक साथ बाहर निकला। See, when you die, अगर हम मरते हैं, our body, our blood become a water. हमारा जो शरीर है ना, उसका खून पानी बन जाता है। That's why when the person dies, जब कोई व्यक्ति मरता you है, see 2-3 days putting, आप 2 दिन उसको रखे रहो शरीर, swelling, वो सुखड़ने लग जाता and है the water used to start coming. और पानी निकलने लग जाता है। So now when they come to Jesus, जब यीशु के पास when आए, they spirit, जब यहाँ पे भाला मारा, then already water come out. तो पानी निकल रहा था। So that means nobody kills Jesus. इसका मतलब यीशु ने That's what Jesus किसी ने said. यीशु को नहीं मारा। Father, I commit my spirit. क्योंकि यीशु ने बोला कि मैं अपनी आत्मा प्रभु आपको देता हूँ, और फिर प्यार अपने प्राण त्याग दी। So that is how Jesus died on the cross. और ऐसे यीशु मसीह क्रूस पे मरे। So my brother and sister, तो मेरे भाई और बहनों, why all these things Jesus did क्यों यीशु मसीह ने सब किया? for you and I. आपके लिए और मेरे लिए। Believe God. इस प्रभु को विश्वास करें, He loved you वो आपसे प्रेम करता so that है, you will be saved. ताकि आप बचने पाए। If you didn't believe, अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, you will die तो आप मर जाएंगे in eternal. अनंत काल में। Because Jesus has already done for क्योंकि you. यीशु ने आपके लिए कर दिया है, So that we come into this world, ताकि हम इस दुनिया में जब आए, you might be free. आप फ्री हो So जाए। now we are no longer under the bondage of sin. अब हम पाप के बंधन में के दास नहीं है। Jesus has already finished it for यीशु us. ने मसीह ने सब कुछ खत्म कर दिया Before you were born. आपके जन्म से पहले। Why Jesus did for that? क्यों यीशु मसीह ने
पहले ही कर दिया? Because Jesus loves you and He don't want you to come into this world and suffer. क्योंकि यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं और वो नहीं चाहते कि आप इस दुनिया में आके सफर करो, परेशान रहो। So before you were born, तो आपके पैदा होने से पहले ही you got the freedom. आपको आजादी मिल जाती। Before I was born, मेरे पैदा होने से पहले India was under the British. आप ये देखिए भारत पर अंग्रेज राज 1947, 1947 में India was getting freedom from भारत British. को आजादी मिली अंग्रेजों से। When I was born, लेकिन जब हम पैदा हुए, I was not under the captivity of British. बात से कह रही क्योंकि मैं 1947 के बाद पैदा हुई, लेकिन तब तक तो भारत ऑलरेडी आजाद हो चुका So था। I come with freedom. तो मतलब पास तक तो आजादी पैदा हुई। Same thing. ऐसे ही Before you were born, हमारे पैदा होने से पहले Jesus was set you यीशु free मसीह हमें आजाद करके चला गया from the Satan. शैतान के हाथों So से, that when you come into ताकि this, जब हम आए हैं हम you will आजादी be आए हैं, free. You will free. आप मुक्त हो You जाओ, are delivered. आप आजादी हो, You are healed. आप चंगे हो, You are delivered. आप छुटकारा पाए That's what the हो। Bible says in Isaiah. इसलिए बाइबल कहती है इशाया की पुस्तक में Before Jesus कि died, यीशु के मरने से Before पहले, Jesus coming, यीशु के आने से पहले, before the foundation of the इस world, धरती के निर्माण से पहले God has done for generation to परमेश्वर ने generation. पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए कर दिया है। In the last, let us come to Isaiah 53. खोलते हैं आखिरी में यशाया। This one is not the Jesus Christ coming. अभी तक यीशु मसीह आए नहीं थे। This is a prophet of Isaiah. ये यशाया भविष्यवक्ता ने लिखा है। He was already written about this man. उसने यीशु मसीह के बारे में पहले ही लिख दिया था। Read that as Isaiah 53, verse 4 and 5. 4 और 5 पेज नंबर 874 874 पेज नंबर पुराना नियम यशाया की पुस्तक 53 का 4-5। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। Amen. See, this is Old Testament. ये पुराने नियम में Before Jesus Christ. यीशु के आने से पहले। But the Bible says, पर बाइबल क्या by बोलती है? the stripes of Jesus कि Christ यीशु on the मसीह cross, कोड़े खाने की वजह से, by the flesh of Jesus Christ on यीशु the मसीह के cross, शरीर तोड़ने की वजह by से, the woundness of Jesus यीशु Christ मसीह on the जख्म cross, खाने की वजह से our sickness are healed. हमारी बीमारियां ठीक होती हैं, Our sins are healed. हमारे पाप निकल जाते हैं, Our problems are हमारी healed. परेशानियां खत्म हो जाती हैं। That Jesus has done before you born. यीशु मसीह ने आपके जन्म होने से पहले ही ये कर दिया है, Before, so that you come into this world no more suffering. ताकि आप जब इस दुनिया में आए तो आप परेशान ना हो। So we should be happy. तो हमें खुश होना चाहिए। But today God is already free. आज परमेश्वर ने आपको आजाद कर दिया है, But still today many people living in the, under the पर bondage फिर भी प्रभु के आजाद करने के बावजूद लोग आज बंधनों में जी रहे हैं, because they don't know their right. क्योंकि वो जानते ही नहीं कि यीशु ने क्या किया उनके लिए। See, God has so much blessing. परमेश्वर ने इतने आशीष रखे हैं, But if you don't know the blessing, how to पर receive अगर आप परमेश्वर की आशीषों को जानते ही नहीं हो तो कैसे मिलेंगे? God is giving me here for blessing. प्रभु ने अगर आशीष Then दी, I don't know how to receive this पास्टर one. को पता ही नहीं अगर ये आशीष पाने Then I कैसे will है। suffer outside of my blessing. पास्टर अपनी आशीषों के आसपास तो घूमती रहेगी लेकिन आशीष तक नहीं पहुंच पाएगी। God has already done already. परमेश्वर ने तो कर दिया है God पहले has से। already healed already. परमेश्वर ने पहले ही चंगाई दी God है। has already cast, remove away from you. परमेश्वर ने पहले ही आपके अंदर से श्राप But still we are under the curse. बस फिर भी हम But श्राप still we में are under sickness. हम फिर भी But बीमार still हैं, under bondage. भी बंधनों में हैं। Of idol, witchcraft, फिर black हम magic. ब्लैक मैजिक के काले जादू के तंत्र मंत्र में हैं। God is saying, प्रभु क्या कहता my है? son, my daughter, मेरे बेटे और मेरी I have done for you. मैंने कर तो दिया, Receive it. इसे पालो ना। See, He has done for us. परमेश्वर ने हमारे लिए Now कर दिया it's है। you duty अब आपका काम है to receive. कि आप उसे पाओ। How to receive? कैसे पाना है? Believe in Jesus. विश्वास करना है यीशु, Come to Him. यीशु के पास आना है You will receive. और आप पाओगे। Otherwise, God has already prepared success, prosperity, good health. प्रभु ने all आपके लिए life. अच्छी जिंदगी, अच्छा लंबा जीवन, आशीष सब कुछ रख दिया है। But if you didn't come to Him, पर अगर आप प्रभु के पास आओगे ही नहीं, how will you receive? कैसे पाओगे? Satan will say, "Oh, you are not yet seen and you are not yet healed. You are शैतान not बोलेगा yet तुम delivered. बीमार हो, तुम्हारा बीमारी है, You are काला poor. जादू है, तुम तो गरीब You हो, are wicked. तुम बुरे हो, You are witchcraft. तुमको काला जादू कर रखा है, You are problem." तो मेरे से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। God said, "I have done for you." प्रभु तो कहता है पूरा कर चुका हूँ मैं सब कुछ, But we say we are always in the side of the devil. पर हम शैतान की साइड पे रहते हैं। Oh, मैं तो बीमार हूँ, मैं तो कास हूँ, मैं तो काला जादू का अंदर हूँ. But God said, "I have done for you. I have finished on the cross."
परमेश्वर कहता है नहीं, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही क्रूस पे कर दिया है। बाप से नहीं नहीं मैं नहीं ला। That is how we are living. Let us come on. तो आइए हम इन चीजों से बाहर निकलें। Faith in God. प्रभु में विश्वास करें। He has done for you. यीशु मसीह ने आपके लिए कर दिया है। Receive your freedom आपको freely. सिर्फ अपनी आजादी को मुफ्त में लेना है। Receive your freedom freely. अपनी आजादी को मुफ्त में लेना है। Receive your salvation freely. अपने उद्धार को फ्री में लेना है। Receive your success freely. अपनी सक्सेस को, सफलता को फ्री में लेना Receive है। your good health अपनी freely. अच्छी सेहत को फ्री में लेना है। Receive your prosperity freely. अपनी उन्नति को फ्री में लेना है। Because He has done for you. प्रभु ने तो कर दिया है। Why should you cry? तो फिर क्यों रोते हैं? God has already taken away your प्रभु ने tears. आपके आंसुओं को ले लिया है। And to receive, पर इसे पाने के लिए we need to believe. हमें सिर्फ और सिर्फ विश्वास करना है, Trust Him. भरोसा रखना है, So that you will receive. ताकि हम इसे पा But पाएं। Satan said, don't come here. पर शैतान बोलेगा नहीं नहीं, चढ़ Don't मत come जाओ। here. विश्वास मत करो He यीशु is में। not वो God. प्रभु थोड़ी है। All the God are same. सारे देवी देवता एक ही होते हैं। See, Satan speaks so many things. शैतान अलग अलग तरीकों से हमसे बात करता है। And he will speak to the society. और उस समाज से बात करेगा, परिवार के लोगों से बात करेगा, your village, गांव के लोगों से बात करेगा, your tribe, आपके ट्राइब के लोगों से। high class, sleeper class, low class. See, then we are afraid. और हम डर जाते हैं फिर। Make you know, simple class. Who said that? God didn't create you as simple class. परमेश्वर ने आपको छोटा बनाने के लिए नहीं रखा है। God didn't create you a Brahmin class. प्रभु ने आपको ब्राह्मण क्लास, शूद्र क्लास नहीं रखी है आपकी। This is created by you. ये इंसानों ने डिफरेंट ट्राइब और क्लासेस बनाई है। God didn't create you. Oh, you are a Manipur, you are a Delhi. परमेश्वर ऐसे नहीं बोला इंसान मणिपुर का या दिल्ली का है। God didn't say that you are a Bihar, a Chhattisgarh, or Uttar Pradesh, or whatever they call. But we, आप तो हिंदू हैं, आप तो मुस्लिम हैं, आप तो क्या बुद्धिस्ट हैं, oh ये तो सिखिज्म, then we say मैं क्रिश्चियन हूँ, और हिंदू पर्सन मैं हिंदू हूँ, और क्या है बुद्धिस्ट मैं बुद्धि हूँ, दूसरा को धोखा दिया, दुश्मन बनाया। God didn't create it like that. परमेश्वर ने हमें ऐसा नहीं बनाया है। God created each one of them. परमेश्वर ने हर किसी को बनाया है। We all are equal. हम सब परमेश्वर के We एक all हैं। are one हम family. प्रभु के लिए एक ही परिवार का हिस्सा है। God said love one another. परमेश्वर कहता है सबसे प्रेम करो, Serve one another. ये सबकी सेवा करो। Religion will not save you. धर्म आपको नहीं बचाएगा, Hindu religion will not save you. हिंदू धर्म आपको नहीं बचाएगा, Christian religion will not save you. क्रिश्चियनों का धर्म भी आपको नहीं बचाएगा। Only who believe God, सिर्फ यीशु का विश्वास आपको बचाएगा। they will save. Because religion will not take to लेकिन heaven. धर्म आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगा, Believe in God. लेकिन प्रभु में विश्वास। Christian is personal relationship with God. मसीहत का मतलब प्रभु के साथ व्यक्तिगत संबंध है। You should have the personal relationship with God. आपका परमेश्वर से संबंध होना चाहिए। Because of me. पास्टर के भरोसे की All वजह the से members of Rehoboth कलीसिया के सारे लोग स्वर्ग में एंट्री नहीं will पाएंगे, not go to heaven. कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। Because of you. आपकी वजह से I will not go to heaven. पास्टर भी स्वर्ग नहीं जाएगी। Through my faith, पास्टर के विश्वास से I will go to heaven. वो खुद स्वर्ग जाएंगे, Through my belief, पास्टर के भरोसे से I will go to heaven. वो स्वर्ग जाएंगे। So believe, don't believe me because of me. तो पास्टर को पास्टर की वजह से भरोसा ना करें, But लेकिन God also giving us a leader परमेश्वर ने हमें अगुवे दिए हैं to show the way कि वो हमें सिर्फ रास्ता दिखाएंगे how to live. कि कैसे बढ़ना है आगे। Today God is giving us तो आज परमेश्वर हमसे क्या कह रहे to हैं show the way. कि हमें रास्ता So दिखा I रहे हैं। am showing the तो way. पास्टर ने आपको सिर्फ रास्ता ही दिखा रही है, Believe that way उस रास्ते में विश्वास so that करें you will be saved. ताकि आप बचने पाए। Amen.